राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। जय श्री राम दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर विशाल विक्रम पांडे आप सभी के सामने बजरंगी राम की पाठशाला का एपिसोड 5 लेकर के आ गया हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं आज का टॉपिक हमारा है आयु गणना। ठीक है दोस्तों, फिर मैं आगे अगले वीडियो में सीरीज को कंटिन्यू करूंगा क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये रिक्वेस्ट था कि मैं आयु गणना पर जो है वीडियो बनाऊं। वीडियो को पूरा देखिए, आपको बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको वाकई बताता हूँ शॉर्ट वीडियोस देखने से आधी अधूरी जानकारी रहेगी, वो पूर्ण नहीं होगी और आधी अधूरी जानकारी बहुत ही खतरनाक होती है। इसलिए मैं इस एपिसोड में बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि आप कैसे किसी व्यक्ति की आयु गणना करें और उसमें कोई लेकिन ना लगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक लग्न कुंडली पड़ी हुई है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक लग्न कुंडली ली है, क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर लिखा है, जाने की ये कौन सी कुंडली है। ये 3 नंबर पे होता है मिथुन राशि, मिथुन लग्न की कुंडली है। दोस्तों मैंने इससे पहले आप लोग को बता दिया था कि जो भी हमारा ये चार्ट होता है उसमें ग्रह लिखे हुए होते हैं, राशियां लिखी हुई नहीं होती हैं। ठीक है, नंबरिंग्स होते हैं और मैंने आपको 1 से 12 तक कौन कौन सी राशियां होती हैं बता चुका हूं आपको, और हर राशि को कौन स्वामी होते हैं इसको आपको जरूर सीखना चाहिए। इसको आप नोट डाउन कर ले अपने डायरी में। अब आगे हम बढ़ते हैं कि एक लग्न कुंडली हमने ले लिया। अब आप देखेंगे यहाँ पे सूत्र नंबर 1, सूत्र नंबर 1 में हमको क्या जानना है, लग्नेश कौन है, अष्टमेश कौन है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में आयु को 3 भागों में बांटा गया है, दीर्घायु, मध्यम आयु और अल्पायु। ठीक है, तो मैं सूत्र के द्वारा आपको बताऊंगा कि आप कैसे निकालेंगे कि कौन व्यक्ति दीर्घायु है, मध्य आयु है या अल्पायु है। ये निकालने से लाभ क्या होगा, ये निकालने से लाभ ये होगा अगर कोई व्यक्ति अल्पायु है पूरी तरह से, तो आप अगर आपको जानकारी हो गई तो उससे संबंधित उपाय करके आप लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं। ये मिथुन लग्न कुंडली में लग्नेश हो गए आपके बुधदेव और अष्टमेश यानी 10 नंबर लिखा है मकर राशि। मकर राशि के स्वामी होते हैं शनिदेव, अष्टमेश हो गए शनिदेव। हम सपोज मान लेते हैं कि बुध कहीं पे भी ये द्वितीय भाव में कर्क राशि में ये मान लीजिए बुध बैठे हुए हैं। ठीक है, बुध क्या है, लग्नेश है, और यहीं पे चतुर्थ भाव में मान लेते हैं शनि बैठे हुए हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल हम मान लेते हैं। ठीक, अब हमको क्या करना है, ये देखना है लग्नेश जो है बुध देव बैठे का है 4 नंबर यानी कर्क राशि में। तो आप कर्क राशि के नंबर को यहाँ पे नोट कर लीजिए, 4 नंबर कर्क राशि। ठीक है, अष्टमेश की बात करें वो कहाँ बैठे हैं, 6 नंबर कन्या राशि पे, 6 नंबर। ठीक है, आपने राशियां निकाल लिया। अब इन राशियों के स्वभाव को निकालना होगा। अब स्वभाव क्या है आप देखेंगे, यहाँ नीचे में लिखा है ये स्वभाव और ये राशियां, हर सब जो राशियां हैं 12 राशि वो 3 स्वभाव की होती हैं, चर स्वभाव, स्थिर और द्विस्वभाव। ठीक है, तो आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है क्योंकि आगे भी मैं आपको जो बताऊंगा अन्य चीजों के बारे में, जैसे कि कौन सा आपका जॉब है, आपका विवाह संबंधित, तो ये आपके काम आने वाला है। ठीक है, तो जैसे जो नंबरिंग लिखी हुई है वो राशियां हैं, 1 नंबर मेष कर्क, 7 नंबर तुला, 10 नंबर। मैं आप लोग को एक फॉर्मूला बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे आपको किसी भी ज्योतिष किताब में या फिर किसी भी यूट्यूब चैनल पे ये फॉर्मूला आपको नहीं पता होगा, आपको इसको रटने की आवश्यकता नहीं है। आपको अगर निकालना है कि कौन सा ग्रह किस स्वभाव का है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है 4 नंबर कर्क राशि, कर्क राशि किस स्वभाव का है, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, हमको 3 नंबर से, क्योंकि 3 स्वभाव होते हैं, 3 नंबर से डिवाइड कर देना होता है। जैसे 4 लिखा हुआ है, 4 को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 3 से, तो 3 1 में 3, यहाँ पे क्या शेषफल बच गया, 1। अब आप जान ले कि यहाँ पे आपको क्लियर कर दे, 1 बचा तो चर, 2 बचा तो स्थिर, और अगर 0 बचा तो क्या हो जाएगा, द्विस्वभाव। तो यहाँ कितना बचा, 1 बचा, यानी कि 4 नंबर आप देखेंगे चर राशि में आ गई। ठीक है, तो इस कुंडली के हिसाब से इसका स्वभाव क्या हो गया, चर हो गया। अब 6 नंबर लिखा हुआ है, सेम प्रक्रिया करेंगे, 6 को भी हम डिवाइड कर देंगे इससे, 3 से, 3 2 जा 6, क्या बचा रिमाइंडर, 0। तो 0 मतलब द्विस्वभाव, देखिए 6 नंबर लिखा हुआ है। ये फार्मूला आपको जल्दी कहीं नहीं मिलेगा। तो 0 लिखा हुआ है यानी कि द्विस्वभाव, तो ये कन्या राशि।
अब आपको एक चार्ट दिख रहा होगा, ठीक है, जो जिसमें दीर्घायु, मध्यम आयु और अल्पायु लिखा होगा, ठीक है। अब चार्ट में आप अल्पायु में देखिए, सबसे पहला श्लोक क्या है, चरे लग्नेशः प्लस द्विस्वभावे अष्टमेशः बराबर अल्पायु। यहाँ पे लग्नेश चर है, तो ये फॉर्मूला क्या होगा, चरे लग्नेशः द्विस्वभावे अष्टमेशः, ये व्यक्ति अल्पायु के हैं, ठीक है दोस्तों। अब तो दोस्तों इसके लिए सबसे लास्ट आप लाइन जो पढ़ेंगे उसमें उसका अर्थ यही है कि महामृत्युंजय जाप द्वारा अल्पायु हो तो क्या होता है, वो दीर्घायु हो जाता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो कमेंट के माध्यम से भेजें, या अपनी कुंडली की एनालिसिस करानी हो तो आप कमेंट में अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस और अपना एक नंबर दे दें। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करके आपके जन्म कुंडली को बताया जाएगा। चलते दोस्तों फिर मिलेंगे नए एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री राम।